नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। पहलगाम के बर्बर आतंकी हमले में आतंकवादियों ने महिलाओं के सामने उनका सिंदूर उजाड़ा था। धर्म पूछकर महिलाओं के सामने उनके पतियों की हत्या की थी और कहा था कि जाकर मोदी को बता देना। करीब 14 दिन बाद पीएम मोदी ने उन आतंकियों से बदला पूरा कर लिया। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर चुन चुनकर प्रहार किया गया और आतंकियों द्वारा उजाड़े गए महिलाओं के सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया है। आज हमारे साथ अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी नारी शक्ति मौजूद हैं। हमारे साथ केतकी सिंह बीजेपी विधायक हैं, मालिनी अवस्थी लोक गायिका हमारे साथ जुड़ेंगी, हेमा शर्मा मॉडल हमारे साथ मौजूद रहेंगी, अनामिका अंबर कवित्री हमारे साथ जुड़ेंगी, हर्षा रिछारिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमारे साथ मौजूद रहेंगी, आरुषि निशंक अभिनेत्री हमारे साथ रहेंगी और इनसे जानेंगे कि सरकार के ऑपरेशन सिंदूर पर उनका क्या कहना है, कैसे नारी शक्ति इसे देख रही है। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भाई रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है, घटना चल रही है, आप सबको मालूम है। जंग का ऐसा मौका आता है जिसमें न्यूक्लियर ऑप्शन जो है दोनों तरफ से इस्तेमाल होने का अंदेशा, तो वो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है भारत पे आएगी। कब तक जब भारत और पाकिस्तान अपनी किस्मत इन दहशतगर्दों के हाथ में छोड़ेंगे कि कोई भी उठ जाए, मकबूजा कश्मीर में हमला करे या भारत में कहीं भी हमला करे और वो बहाना बने कि ना सिर्फ हमारा दोनों ममालिक जंग पे उतर आए। पाकिस्तान का इस वाक़े के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है और अगर किसी को शक है तो मैंने कहा कि हम एक इंटरनेशनल कमीशन बनाने की ऑफर करते हैं। इस घड़ी में, इस संकट की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए। ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है तो बस सबने सपोर्ट है। हमारी आर्म फोर्सेस ने कल जो कार्रवाई की है, जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है, उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूँ। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। आतंकियों की बची खुदी जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो दरअसल आपको बता दें कि अब लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक हर तरफ तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। सेना के शौर्य की, पराक्रम की हर तरफ से तारीफ हो रही है, हर भारतीय गर्व महसूस कर रहा है, लेकिन लगातार ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। और आइए इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केतकी सिंह बीजेपी विधायक हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उन्हीं के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। केतकी जी, बहुत स्वागत है आपका। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि महज आधे घंटे के भीतर इस तरीके से पाकिस्तान के घर में घुसकर तबाही का जो अंबार है वो लगा दिया जाएगा, आतंक की कमर तोड़ दी जाएगी और आज हर भारतीय गर्व महसूस कर रहा है। जी बिल्कुल, और मैं इस बात से इत्तेफाक तो नहीं रखती हूँ कि किसी ने नहीं सोचा होगा। मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ हिंदुस्तानी इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे कि मोदी जी की सरकार है, एक मजबूत नेतृत्व हमारे पास है और इस विश्व की सबसे, मैं कह सकती हूँ, बहादुर सेना हमारे देश के पास है और हर बहन की सुहाग की कीमत इन आतंकियों को चुकानी पड़ेगी। हम सब इस बात पे आश्वस्त थे और मैं बहुत 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 बधाई देना चाहूँगी अपने देश के नेतृत्व और हमारी सेना को, जिन्होंने यह करके दिखाया है।
ठीक है केतकी जी, आप बने रहिएगा, वापस आऊंगे आपके पास। हर्षा रिशारिया जी, अब मैं आपके पास आती हूं क्योंकि आप भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और चौतरफा हमले हर तरफ से पाकिस्तान पर हो रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया कंटेंट को तुरंत रोक दिया गया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रोक लगा दी गई है, हर तरफ से हमले किए जा रहे हैं। हर्षा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है हर्षा जी, वापस आते हैं आपके पास, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। आरुषि निशंक भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि एक्ट्रेस हैं। आरुषि जी, आप किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को देख रही हैं, क्योंकि नारी शक्ति का जब साथ मिलता है तो कोई भी काम जो है मुश्किल नहीं लगता। और ये जो ऑपरेशन है वो लड़ा भी मेरी माँ बहनों के सिंदूर के मान के लिए गया था और हम सभी ने देखा कि किस तरीके से हमारे जो कमांडर्स हैं और जो महिलाएं हैं उन्होंने इसमें एक सशक्त भूमिका निभाई है। तो मुझे बहुत खुशी है। और रही बात, हम किसी भी फील्ड से आते हो, हम एक्टर हो, हम प्रोड्यूसर हो, हम कोई भी काम करते हो, मुझे लगता है ये भारत का एकजुट होने का समय है और समय है कि हम खड़े होकर ये दिखा दें कि हम सभी लोग मोदी जी के विजन और मिशन में साथ हैं। और उन्होंने जो इतना बड़ा कदम लिया है, मुझे यकायक वो दुष्यंत कुमार जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, इस पे आपसे साझा करना चाहूंगी। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। और इसी सूरत को बदलने के लिए मोदी जी ने इतना बड़ा कदम उठाया और हम उनके साथ में हैं। ठीक है आरुषि जी, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार ऐसी जब हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है, तब तक ऐसे ही जो पाकिस्तानी एक्टर्स थे उन पर बैन लगा दिया गया, उनकी फिल्मों को भारत में नहीं चलने दिया गया। इसमें जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं उनका भी साथ आना बेहद जरूरी हो जाता है, पूरा जो भारतवासी हैं वो एक साथ रहें। बिल्कुल सही बात है और देश से ऊपर कभी भी कुछ नहीं आता। और हम सभी लोग यहाँ मुंबई से भी, मैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से भी कहना चाहूंगी कि हम सभी लोग इस मुहिम में और भारत को एक सशक्त सूरत बनते हुए देखने के लिए और सशक्त बनते देखने के लिए हम सभी लोग एकजुट हैं। डजंट मैटर विच इंडस्ट्री वी कम फ्रॉम, वी ऑल आर इन दिस टुगेदर। ठीक है आरुषि जी, आप बने रहेगा, वापस आऊंगे आपके पास। केतकी जी, क्योंकि आज रक्षा मंत्री को हमने सुना, उन्होंने सेना की तारीफ की, उन्होंने बता दिया कि अभी भी ऑपरेशन जारी रहेगा और अब हर उस इलाके में घुसने की कोशिश की जा रही है जहां पर आतंक का अड्डा रहता था। लाहौर से लेकर हम देख रहे हैं रावलपिंडी तक हर तरफ तबाही है। पाकिस्तान अभी तक ये सबूत मांगता था, लेकिन अब सबूत गिनते गिनते वो थक रहा होगा। जी बिल्कुल, और मैं तो कहूंगी कि ये देखिए बहुत सालों से इस देश ने यह पीड़ा सही है। हम अक्षरधाम को देखें, हम 26/11 को देखें, हम उस समय के हर आतंकवादी हमले को देखें, तो हर बार यह होता था कि सिर्फ और सिर्फ निंदा करके और हम कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ जाते थे। हमारी सेना के पास इतना सक्षम हमारी सेना होने के बावजूद जो मुंह तोड़ जवाब हमको देना चाहिए था वो हम पाकिस्तानियों को नहीं दे पा रहे थे, इन आतंकवादियों को हम नहीं दे पा रहे थे। और आज मुझे यह देखकर अच्छा लगता है कि हर जान की कीमत मोदी सरकार में, मोदी जी की नजर में हर जान की कीमत है। और जिस तरह सेना ने प्रिसाइसली हमला किया है, मैं इस बात को भी लेकर मैं मेंशन करना चाहती हूं कि किसी भी आम पाकिस्तानी जनमानस को कहीं कोई भी किसी भी तरह के नुकसान नहीं पहुंचा। प्रिसाइसली हमने आतंकवादियों को मारा है और पाकिस्तान को तो मैं कहूंगी कि अभी ये तो टेलर है भैया, पिक्चर आनी अभी बाकी है, तुम छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल केतकी जी ने सही कहा और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हर्षा जी, अगर आप तक आवाज जा रही हो तो मेरा सवाल आपसे भी यही है, क्योंकि भारत किसी को ऐसे छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़े तो फिर वो छोड़ता नहीं, ये साफ दिख गया है इस कार्रवाई से। बिल्कुल, देखिए इस ऑपरेशन का जो नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और जब बात यह हमारे देश में सिंदूर की होती है तो पूरा 16 श्रृंगार करके ही हम छोड़ते हैं। तो अभी तो सिर्फ सिंदूर हुआ है, मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, मेहंदी सब बाकी है। तो एक एक करके एक एक जान का हिसाब लेंगे और ये जो सरकार है ये मुंह तोड़ जवाब देती है। और जब से ये सरकार आई है तब से जो हमारी डिफेंस को फ्री हैंड मिले हैं, पूरी हर एक जान की कीमत वसूलने की, वो भी काबिले तारीफ है, क्योंकि अब डिफेंस बिल्कुल भी कोई मौका नहीं चूकता है दुश्मनों को खास में मिटाने का।
ठीक है हर्षा जी, आप बने रहिएगा। हेमा शर्मा मॉडल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेमा जी, बहुत स्वागत है आपका। हेमा जी, क्योंकि हर तरफ से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पर एक्शन हो रहे हैं और OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी जो पाकिस्तानी कंटेंट आ रहे थे उन पर भी तुरंत रोक लगाने के लिए कहा गया है। आप इसको किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, इसमें सबसे पहली बात, हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। उससे हमारा कोई फायदा भी नहीं हो रहा था और आई थिंक पाकिस्तान को, आर्टिस्ट को हमको वैसे भी नहीं प्रमोट करना चाहिए। हमारे इंडिया में, हमारे भारत में वैसे भी बहुत सारे लोग टैलेंटेड हैं और मैं सिर्फ ये जो ऑपरेशन चलाया है हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने, ऑपरेशन सिंदूर, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि ये सोचने वाली बात है कि ये बात, ये लाइन ऑपरेशन सिंदूर आया भी कैसे। तो मतलब ये जो पहलगांव में जो हादसा हुआ था, उस लड़की का जब सिंदूर उजड़ गया था उसके माथे से, तो ये बात हमारी सरकार को बहुत फील हुई थी। हमारी जो आर्मी है, हमारे देश के एक एक नागरिक को वो बात दिल पे लगी थी कि ये तो गलत हो गया, ये कैसे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बात इतने दिल में टच थी, इसलिए ये जो नाम जो मिला है ऑपरेशन सिंदूर, कहीं ना कहीं वो दिल की भावनाओं से आया है। और जिस तरीके से टारगेट किया गया था कि धर्म को लेकर, जिस तरीके से टारगेट किया गया था कि मोदी को बोल देना, तो ये कहीं ना कहीं टारगेट कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी था कि ये मोदी सरकार जो धर्म को लेके बहुत प्रमोट करती है ना, हम बताएंगे क्या होता है। तो मैं बहुत खुश हूं जब ये मुझे पता चला कि इस तरीके से एक्शन हमारी सरकार ने रातों रात 1.5 से 2 घंटे के अंदर कर दिखाया है। और ये इस बात की जितनी भी तारीफ करें, इस बात से कहीं ना कहीं जो भारत का नागरिक है उसको हौसला मिला है, उसके अंदर जोश आया कि यस, ये है मेरी सरकार, ये है हमारी गवर्नमेंट, ये है मेरा देश। आंख दिखाओगे तो आंखें फोड़ भी देंगे और घर में आके फोड़ेंगे। तो ये जो काम करके दिखाया सरकार ने, मैं आपको बताऊं, मुझे, आज मैं झांसी शहर में हूं, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी भी शहर में रहूं, मेरी सरकार, मेरे नरेंद्र मोदी, मेरी आर्मी, मेरे देश की एक एक जनता जो है, नागरिक सेफ है। और मुझे ऐसा लगता है हम किसी भी फील्ड के क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले हम इस भारत के नागरिक हैं। आप कोई भी फील्ड आप साइड में रख दीजिए, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, जो भी आप इंडस्ट्रियल एरिया से हो, वो मैटर नहीं करता। मैं सबसे पहले भारत की नागरिक हूँ, भारतवासी हूँ, सबसे पहले मेरा भारत है। तो मैं इस एक्शन से कहीं ना कहीं, जो पहलगांव में जो हादसा हुआ था, उससे जितनी मैं दुखी हुई थी, उससे ज्यादा मेरे अंदर जोश आया है। और आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कहीं पर मेरे इस शरीर को कहीं पर बलिदान देने की जरूरत पड़े तो मैं सबसे पहले आगे आऊंगी। बिल्कुल ठीक है हेमा जी, वापस आते हैं आपके पास केतकी जी, क्योंकि इसी कार्रवाई का इंतजार हर भारतवासी कर रहा था। और ये बहुत अच्छी बात कही हेमा जी ने भी कि सबसे पहले हर किसी को यही सोचना चाहिए कि हम भारतवासी हैं, हम भारतीय हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस मुद्दे पर चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर कोई साथ दिख रहा है भारत सरकार के। बिल्कुल, और मैं बधाई देना चाहूँगी अपने समस्त दलों के नेताओं को भी, और चाहे वो किसी भी फील्ड के हमारे व्यक्ति हैं, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि इस समय भारत देश को हमारी ज़रूरत, हम भारतीय हैं, इस बात का हम गर्व करेंगे तब जब हमारा भारत देश मजबूती के साथ खड़ा होगा। आज हमारी सरकार जो भी निर्णय ले रही है, हर भारतीय को उसके पीछे खड़े होकर यह विश्वास दिलाना होगा सरकार को कि आप जो भी करेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। और जो भी आपको हमसे लेना है, हमारे देशवासियों को हमसे जो आपको लेना है, वो देशवासी देने को तैयार है। मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी इस एकजुटता को। यह सिर्फ पाकिस्तान के ही लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए यह संदेश है कि भारत, भले ही जब घर के मामले हो तो हमारी ओपिनियंस अलग हो सकती हैं, परंतु जब देश की बात आती है तो भारत एक है, भारत अखंड है, भारत की एकता हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, भारत एक है और अखंडता हमेशा बनी रहेगी। अनामिका अंबर जी, कवित्री भी हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका जी, बहुत स्वागत है आपका। अनामिका जी, 2 दिन से हम लगातार देख रहे हैं, पाकिस्तान पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि जो हमले उसकी तरफ से हो रहे हैं उस पर दोबारा अटैक भी किया जा रहा है, उन हमलों का जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन हर भारतीय का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा है और जोश हाई है। आप इसको किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जी को बहुत धन्यवाद व्यक्त करूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए आपने नारी शक्ति को वो जो प्राथमिकता दी है, वही प्राथमिकता जो इस समय देश ने दी है सभी नारियों को। ये मांग का सिंदूर उजाड़ा गया और ये दहशत देकर के वापस भेजा गया कि जाकर के अपनी सरकार को बता देना कि उनके साथ क्या हुआ है। और सरकार ने भी बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर का अर्थ क्या होता है। और ये समय गौरव के क्षण है, गौरवान्वित होने के क्षण
क्षण है, सेना से जो शौर्य मांग रहे थे उनके लिए शर्म से गड़ जाने के क्षण है। एक बात कहूंगी, न छोड़ी हमने कालिख कोई अपनी शाख पे अंबर, निशा साहस के रखवाए हैं तेरी खाक पे अंबर। कभी बहनों की मांगों से जिसे तूने उजाड़ा था, कभी बहनों की मांगों से जिसे तूने उजाड़ा था, कयामत बन के वो सिंदूर बरसा पाक पर अंबर, कयामत बन के वो सिंदूर बरसा पाक पर अंबर। क्योंकि पहलगाम में जो गया था मांगों से दूर, दुश्मन पर बन काल अब बरसा है सिंदूर। इस समय सभी, जैसे कि अभी बात चल रही थी कि पक्ष है विपक्ष है, देश का हर नागरिक यही चाह रहा था, उसके मन का आक्रोश और मन की संवेदनाएं एक ही बात कह रही थी, एकजुट एक स्वर में, कि कैसे भी करके बदला लिया जाए, जो उन्होंने किया उसका बदला होना चाहिए। लेकिन इस ऐसे में एक और स्वर गूंज रहा था जो लगातार ये प्रश्न कर रहा था कि कब लिया जाएगा बदला, कब होगा ऐसा, कब तैयारियां होंगी। भाई इनको कोई ये बताए कि सेना अपनी कोई भी तैयारी इन्हें बताकर तो नहीं करेगी। तो जरा मैं उन गद्दारों की शान में भी कुछ पंक्तियां जरूर कह देना चाहती हूँ जो बहुत जरूरी हैं, जिनके कहीं मुंह बंद हुए हैं, कि मांग रहे थे उत्तर जो उन गद्दारों की शान में, मांग रहे थे उत्तर जो उन गद्दारों की शान में, सिंदूर को बारूद बनाकर आतंकों की खान में, के सिंदूर को बारूद बनाकर आतंकों की खान में, बदला लिया गजब मोदी ने पहलगाम की घटना का, रोक के पानी आग लगा दी पापी पाकिस्तान में, रोक के पानी आग लगा दी पापी पाकिस्तान में। जो लोग कह रहे थे कि पानी कैसे रोका जाएगा, सिंधु से जल कैसे रोका जाएगा, इनके पास कोई व्यवस्था है, तो एक बात मैं सार्वजनिक रूप से जिम्मेदार चैनल के माध्यम से कह देती हूं कि ऐसे लोग जो कहीं देश पर, हमारी सेना पर या कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्ति पर संदेह करते हैं, वो सुन लें, जहर वाणी का त्याग है वो हर एक विद्वेष को छोड़ें, विषैले दंत वाले इस मधुर परिवेश को छोड़ें, जिन्हें रहना पिटारे में रहे वो शौक से, लेकिन जिन्हें आस्तीन में रहना है मेरे देश को छोड़ें। अंतिम बात कि नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है, नए दौर का नया सिकंदर युग का यही विजेता है, नहीं रहा वो भारत शत्रु को क्षमा दान जो देता था, ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। तो सेना को सैल्यूट करती हूं और गुनगुनाते हुए आपसे विदा लेती हूं कि सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म, सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म, घर में घुस करके मारा मजा आ गया, घर में घुस करके मारा मजा आ गया, ज्वार आतंक पर फूटा संग्राम का, जैसे लंका पर हो क्रोध श्री राम का, जैसे लंका पर हो क्रोध श्री राम का, कृष्ण लेकर सुदर्शन निकल ही पड़े, शत्रुओं को संहारा मजा आ गया, सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म। बिल्कुल अनामिका जी, और हर तरफ भारतवासी का तो जोश आई है, लेकिन हम उनसे पूछ रहे हैं कि हाउस द खौफ, क्योंकि हर तरफ पाकिस्तान में इस वक्त खौफ ही नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि नारी शक्ति को जब जब छेड़ने की कोशिश की गई है तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी मिला है, और जब नारियां एकजुट हो जाती हैं तो फिर हमने देखा है कि किस तरीके से उस पर हमले भी होते हैं, बदला भी ले लिया जाता है, और ऐसे में सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया गया। बात की है आपने, आप खुद नारी हैं, हम सब यहाँ नारियां एकत्रित हैं, कि सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को शक्ति, शिव को शिवकारी कर सकती है, तो पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्या खोना कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। और यहां पर ये देखने लायक बात है कि केवल एक घटना का बदला नहीं लिया गया है, जितने अब तक आतंकी हमले हुए हैं इस बार वो पुरजोर बदला लिया गया है कि आतंकवादियों की पुश्तें कांप रही होंगी इस समय ये सोच करके कि उन्होंने ये गलती की क्यों, ये अपराध किया क्यों, उन्होंने बहुत बड़ी बात की है। और इस समय जो बात गूंज रही है वो ये है कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब, लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे, हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी अब। आपने धर्म पूछकर गोली मारी, हम धर्म बताकर आपको गोली मारेंगे, धर्म बताकर आपको धूल में मिला देंगे, आपको ध्वस्त कर देंगे।
बिल्कुल, आतंकियों को महिलाओं का एक बड़ा संदेश है। अनामिका जी आप बनी रहेगा, वापस आती हूँ आपके पास। आरुषि जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि महिलाओं की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से हमारे सामने सिंदूर को उजाड़ा गया, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जब उस दौरान भी आतंकियों से कहा था उन महिलाओं ने कि हमें भी मार दीजिए, तो उन्होंने कहा था कि जाके मोदी को बताना, और वही था जिसका इंतजार हर भारतवासी कर रहा था। बिल्कुल, मोदी जी ने दम खम से बता दिया। और ये जो मेरा देश है, ये जो मेरा भारतवर्ष है, इसमें नारी को हमेशा देवी माना गया। हम कहते आए ये तो नारी से पूजन तेरा मनते तत्र देवता। ये मेरा वो देश है, ये मेरा वो भारतवर्ष है। और ऐसे में जब बहनों के सिंदूरों को उजाड़ा गया, तो ये बदला लेना और ये कदम लेना तो बिल्कुल बनता था। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि किस तरीके से सभी लोग, जैसे आपने का सवाल पूछ रहे थे कि इसका जवाब कब दिया जाएगा, तो करारा जवाब दिया गया है, बहुत करारा जवाब दिया गया है। और मैं उम्मीद करती हूँ ये करारा जवाब लगातार दिया जाएगा, और जिसमें नारी शक्ति सशक्त होकर मोदी जी के साथ खड़ी है। बिल्कुल आरुषि जी, क्योंकि आप सिंगिंग भी करती हैं, सिंगिंग का शौक भी रखती हैं, तो हम चाहेंगे कि कुछ आप भारतवासियों के लिए अगर गा दें, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कुछ सुना दें। नहीं, थैंक यू सो मच। मैं एक्टर और प्रोड्यूसर हूँ। अब एक्टिंग करके तो आपको दिखा नहीं सकती, क्योंकि ये एक्ट करने का टाइम है, एक्टिंग नहीं। और हम सभी उस एक्ट मोड में आ चुके हैं ऑलरेडी। बाकी जैसे मेरी एक बहन ने और कहा कि जहाँ पे भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम वहाँ खड़े मिलेंगे। और वो मैटर नहीं करता कि हम मैं उत्तराखंड राज्य से आती हूँ, अमूमन हर घर में एक व्यक्ति जो है उसने अपनी जवानी देश को दी है। एक आर्मी में एक बंदा हमारे हर औसतन परिवार से जाता है, तो वही जज्बा लड़की भी रखती है, वही जज्बा महिला भी रखती है। और जब भी मोदी जी को लगेगा कि महिला सशक्तिकरण को भी आगे खड़ा होना है, तो महिला सशक्त होकर हम सभी लोग खड़े मिलेंगे उनको। बिल्कुल आरुषि जी, आपकी जो सिस्टर है वो भी सेना में ही हैं? जी हाँ, और इस बात पे मुझे बहुत गर्व है कि शी इज अ डॉक्टर, और वो मॉरिशस में पढ़ के आई, लेकिन उसने एक आर्मी को चुना। उसने चुना कि वो देश की सेवा करना चाहती है। और यही बात जो मैं कह रही थी कि मेरे उत्तराखंड से अमूमन हर परिवार से व्यक्ति जो है आर्मी में है। तो हम सभी लोग खड़े हैं, बस एक इशारे का इंतजार है। और इस बार तो फतेह करके मानेंगे। ठीक है, आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। हर्षा जी मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि अब भारत सरकार की तरफ से भी पहले ही कह दिया गया था कि अब बारी पीओके की है, पीओके हम लेकर रहेंगे। और उस पर हम देख रहे हैं कि आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है, और धीरे धीरे अब अपना जो हक था उसे वापस लेने की तरफ भारत सरकार ने कदम बढ़ा दिए। देखिए, ये जो सरकार है ना, ये अपना हक मांगती नहीं है, ये अपना हक ले लेती है। तो हमने बहुत मौके दिए, बहुत शांतिपूर्ण व्यवहार भी रखा, लेकिन जब हो जाता ना कि जब सामने वाला हम पे हावी होने का कोशिश करने लगता है, तो उसे उसकी जगह दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसमें भी देखिए कि वहां के आतंकी हमारे देश में घुसपैठ करके हमारे बेगुनाह सिविलियंस को, नागरिकों को मार के गए, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को ढूंढ ढूंढ के उनको ध्वस्त कर रहे हैं, उनके ठिकाने बर्बाद कर रहे हैं, ताकि वो जो जगह है जहां से आतंकवाद पनप रहा है, वो जगह ही हम खत्म कर दे, वो बिल ही हम खत्म कर दे जहां से ऐसे कीड़े निकल रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि वो आतंकवाद को पनाह दे रहा है, लेकिन आज वही आतंकवाद की जड़ें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से निकलती है। इसलिए उनको अब सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रही बात पीओ की वो समझिए कि वो हमारा हो चुका है। और पिछले 2 दिन से जो भी ये ऑपरेशन सिंदूर हमारा चल रहा है सरकार और डिफेंस के माध्यम से, ये अब तक की ये सबसे बड़ी मिसाल है, ये सबसे बड़ी, मैं कहती हूँ कि ऐसी चीज है जिसे पाकिस्तान या आतंकवाद अब कभी नहीं भूल पाएगा। और इसके बाद अब वो कभी ऐसी हिम्मत भी नहीं कर पाएगा कि वो भारत की तरफ कदम उठाने का सोचे, क्योंकि उसे ये पता चल गया है कि यहाँ की नारियां भी, यहाँ की लड़कियां भी, यहाँ की महिलाएं भी खुद में, उनके आंसू में भी इतनी ताकत है कि ईश्वर और सरकार, खासतौर पे मुझे याद है वो बात जब बोला गया था एक महिला को उसके पति को मार के कि जाके मोदी को बता देना। तो आज मोदी हर एक को बता रहा है कि मोदी क्या है, भारत क्या है और यहाँ की पावर क्या है। उन्होंने एक एक को कलमा पढ़ने को बोला था, आज उनका पूरा देश कलमा पढ़ने पे मजबूर हो गया है। तो ये है भारत की शक्ति, इस वक्त पाकिस्तान। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। अनामिका जी मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि हर एक आंसू का बदला भारत सरकार ने ले लिया है, और पहले ही कह दिया गया था कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, जिन निर्दोष लोगों को मारा सबका हिसाब होगा।
जिन निर्दोषों को मारा गया है उन सब का हिसाब होना ही था। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहासों के कंठ हमेशा शौर्य गीत के गाते हैं, रण में जिसकी तूती बजती उसको अर्घ चढ़ाते हैं। क्या हुआ था हम पे, हमें ये याद रखना ही था। यदि ये घटना घटी और ये घटना संवेदनाओं की उस तह तक गई जिसने सबको दहला दिया, आत्माएं कांप गई। आप ये देखिए एक पत्नी ने क्या महसूस किया होगा जिसके सामने उसके पति को, नवविवाहिता के पति को सीधे गोली मार दी। यहां पूछा धर्म, वहां उसने जैसे ही बोला हिंदू, वहां पर गोली मार दी। बहुत सारे ऐसे संदेश हैं जिन्हें जाना ही चाहिए था और अब की बार ये बदला होना ही था। मैं एक बात कहना चाहती हूं कि एहसासों पर लगे जख्म को याद रखेगा ये भारत। जिस समय ये घटना घटी थी उस हमले का बदला क्यों लिया जाना था? क्योंकि तभी ये ठान लिया गया था कि एहसासों पर लगे जख्म को याद रखेगा ये भारत, विश्वासों पर लगे जख्म को याद रखेगा ये भारत, याद रखेगा ये भारत खुद भारत के बंटवारे को, याद रखेगा ये भारत उन उकसावे के नारे को, याद रखेगा सारा भारत दर्द में डूबी घाटी को, कश्मीर में लहू बहाती आतंक की परिपाटी को, याद रखेगा देश युगों तक मुंबई के विस्फोटों को, याद रखेगा देश युगों तक पुलवामा की चोटों को। तो पठानकोट भी बसा मिलेगा सुधियों की बुनियादों में, पहलगाम भी शामिल होगा मन की कड़वी यादों में, पहलगाम भी शामिल होगा मन की कड़वी यादों में। लेकिन इस समय जो किया गया है वो सबसे बड़ा संदेश जो देने वाला है वो मैं मेरे अंदाज में, जरा मैं मेरी कविता के अंदाज में 4 पंक्तियों में कहना चाहती हूं। पूरा देश सुन ले इस समय जो हो रहा है वो क्या है। सुनेगा कि झेलम रावी या सतलज हो सब में नीर हमारा है, झेलम रावी या सतलज हो सब में नीर हमारा है, तरकश बेशक तेरा है पर हर एक तीर हमारा है, जाकर सीमा पार तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा, जाकर सीमा पार तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा, ये कश्मीर हमारा था अब वो कश्मीर हमारा है, ये कश्मीर हमारा था अब वो कश्मीर हमारा है। इस देश में एक बात चल रही है कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। मैं यहाँ एक बात कहूंगी, हर वो मुसलमान जो इस हिंदुस्तान का है, हर वो हिंदू, हर वो किसी भी जाति का व्यक्ति जो इस हिंदुस्तान का है, इस देश का है, वो हिंदू है। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम की एकता में, गंगा जमुनी तहजीब में डेंट लगाने का काम कौन करता है? मैं फिर कह रही हूं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदार चैनल पर बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूं। कौन है ये लोग जो इस तरह की बात करते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, या हमारी सेना के शौर्य के प्रमाण मांगते हैं, या इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने में कहीं ना कहीं सहायक होते हैं? कौन है? सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, गंगा जमुनी तहजीबों की किस्मत अंबर फोड़ गए, सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर यहां फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। कुछ लोग जो गद्दारी भाषा बोलते हैं, कुछ लोग जो गद्दारी काम करते हैं, गद्दार हैं, जिनके कारण इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। आम आदमी परेशान होता है और एक विशेष जाति विशेष को लेकर के यहाँ पर आपस में लड़ाया जाता है। हम शांति सौहार्दपूर्ण देश के वासी हैं, एकता में विश्वास करने वाले लोग हैं, उसके बाद भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ये केवल वो लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि शांति बनी रहे। ठीक है, हेमा शर्मा जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। अनामिका जी, आप बनी रहिएगा। हेमा जी, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से बीच बीच में ऐसे गीदड़ भपकियां मिलती रहती हैं, और वहां पर जो भी कोई फैमिली फंक्शन होता था या कोई भी फंक्शन होता था तो इंडियन जो बॉलीवुड के गाने होते थे उन पर तक पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन ये गीदड़ भपकियां थी, लेकिन भारत ने कर दिखाया और सारे चैनल्स को वहां के बंद कर दिया गया। यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर जो है पाकिस्तान कंटेंट हटाने के लिए कहा गया। तो चौतरफे हमले किए गए, बड़ा एक्शन है ये भारत का। यस, और ये एक्शन अब परमानेंट होना चाहिए। और साथ ही साथ अब जैसे एक्शन की शुरुआत ही की है, तो मैं तो बोलती हूँ कि बस अब ये खत्म ही कर देना चाहिए मैटर परमानेंटली, कि ना रहेंगे जो इस तरीके के ऑलरेडी जो जिस तरीके से अटैक किया गया है, काफी लोग उसमें मारे गए हैं, और भी जो है उनको भी चुन चुन के मारे, और जो जिंदा है उनको ये डर बैठ जाए कि देख लिया क्या हाल हुआ है उनका, तो आप भी सुधर जाओ। और जो भी हमारे देश के खिलाफ है उनको आप
परमानेंटली बैन कर दीजिए, चाहे वो बात यूट्यूब की हो, चाहे बात इंस्टाग्राम की हो, चाहे बात वीजा देने की हो, चाहे बात हमारे बॉलीवुड में काम देने की हो। आज मैंने अभी देखा अभी पाकिस्तान के आर्टिस्ट बहुत अजीब अजीब तरीके से ट्वीट कर रहे हैं कि वाह जो है पीछे से घुस के वार कर रहे हो और इसको आप जो है विक्ट्री समझ रहे हो, शर्म नहीं आ रही। अरे तब तुम्हारे कहाँ गए थे शब्द, कहाँ गए थे जब पहलगांव में हुआ था? तब थोड़ी बहुत इंसानियत तो दिखाते। अपने पाकिस्तान की बात आई तो तुम रो रो के आगे आ रहे हो। मैंने एक दो वीडियो देखी, उनकी वहां की पाकिस्तान की एंकर भी रो रही हैं। तो मेरा तो एक ही मानना है कि ये सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार था, ये आतंकवाद का अड्डा है। और अब जब ये इतना बड़ा एक्शन लिया है तो इसको अब स्ट्रांगली एक्शन लेके खत्म ही कर देना चाहिए। और ये जो इनके जो सोशल मीडिया पे जो बैन लगे हैं ये परमानेंटली होने चाहिए, क्योंकि ये अभी भी हमारे भारत के ये अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरह आतंकवादी ही हैं। मैं तो ये कहूंगी सीधे सीधे। और मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी सरकार से कि इनके सोशल मीडिया अकाउंट, यूट्यूब चैनल परमानेंटली बैन होने चाहिए, परमानेंटली, तब इनको जाके अकल आएगी। ठीक है केतकी जी, क्योंकि ये पाकिस्तान शायद भूल गया था कि ये नया भारत है, मोदी सरकार का भारत है, हर भारतवासी यहाँ पर एकजुट है, सभी साथ हैं। हमसे पंगा लिया तो भारी पड़ेगा। जी बिल्कुल। और हाँ, ये मैसेज तो देखिए, मुझे लगता है कि जब इन्होंने इससे पहले का यह प्रयास किया था हमारे देश में, इन्होंने हिमाकत करने का जब प्रयास किया था, तो उसी समय मोदी सरकार ने एक बात तो स्पष्ट कर दी थी कि घर में घुस के मारेंगे। और ये दोबारा इन्होंने हिमाकत करके, अच्छा है इन्होंने ये किया, तो एक बार फुल एंड फाइनल हम सभी का, पूरे देशवासियों ने ये मूड और मिजाज बना के रखा है कि इस बार फुल एंड फाइनल इनका हिसाब किताब कर देना चाहिए। एक पिद्दी भर का देश जिसका वजूद ही हमारे देश के वजह से है, जिसकी शुरुआत ही जो हमने भीख दी, उसके बदौलत उस देश की शुरुआत हुई, जो देश हमेशा, आज वो देश, हम भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुआ, आज भारत 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बनने पे है और पाकिस्तान में लोग आटे और पानी के लिए तरस रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान की औकात क्या है। और अब हम भारतवासी फुल एंड फाइनल के मूड में है, क्योंकि जिस सिंदूर को इसने पोंछा, मैं बता दूं कि सिंदूर लगाई हुई माओ ने, भारत देश का इतिहास इतना सुनहरा है कि माओ ने ऐसे ऐसे बहादुरों को जना है, ऐसे ऐसे बहादुरों को जना है जिसने कभी भी इस तरह का आतताईपन स्वीकार नहीं किया। और उस भारत देश में मैं इस बात को देखकर इतनी खुश होती हूं कि उस सिंदूर की लाज रखने के लिए, उस बहन का विश्वास रखने के लिए, उस राखी की लाज रखने के लिए जिस तरह का नेतृत्व आज मोदी सरकार दे रही है कि कहीं कोई बहन होगी, कहीं कोई बेटी होगी, उसको यह विश्वास होगा कि मेरे साथ कहीं कुछ गलत नहीं हो सकता, और अगर हुआ तो उसका जवाब देने के लिए हमारी सेना और हमारा नेतृत्व बना हुआ है। तो मैं तो चाहूंगी, मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगी, सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगी कि हम लोग मिलकर और इनका खत्म किया जाए, और पीओके जो हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, उसको वापस ले लिया जाए। ठीक है केतकी जी, अब बनी रहेगा। और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मीणा राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं, उत्तराखंड की सबसे प्रसिद्ध स्वर कोकिला हैं। मीणा जी, बहुत स्वागत है आपका। मीणा जी, भारत की तरफ से ये जो कार्रवाई की गई है पाकिस्तान पर, उस पर आप किस तरीके से देख रही हैं उसे? सबसे पहले तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो मैं इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, मोदी जी को, कि उनकी वजह से हमारा जो हिंदुस्तान है वो हमें कहीं ना कहीं सेफ लग रहा है। और जो कि इतने आतंकियों के बीच हम लोग रह रहे हैं, अभी हमें थोड़ी सेफ्टी लग रही है कि कहीं ना कहीं हम सुरक्षित हैं। और जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में आप जानते हैं सभी के सिंदूर की क्या मान्यता है। जिन बहनों के भाई उनसे बिछड़ गए, जिन माँओं के बेटे उनसे बिछड़ गए, जिन पत्नियों के पति उनसे बिछड़ गए हैं, और
हम सभी जानते हैं कि एक औरत के लिए उसका पति का चले जाना और उसके नज़र के सामने चले जाना, उसके बच्चों के सामने उनके पिता का चले जाना, तो कितना दर्दनाक हादसा हो सकता है, आप सभी समझ सकते हैं। और हमारे मोदी जी ने बहुत ही अहम कदम उठाकर हम सभी महिलाएं भी आप सबके साथ हैं, पूरे हिंदुस्तान के साथ हैं। और बस मोदी जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। मीणा जी, क्योंकि देवभूमि से आती हैं आप और देवभूमि को वीरों की भूमि भी कहा जाता है, हर 5वें घर से एक बताया जाता है कि भारतीय फौज में ही है यहाँ पर लोग। किस तरीके से आप भारत की सेना के शौर्य को, पराक्रम को अपने शब्दों में कहेंगे? हमारा जहाँ तक देखा जाए, हमारा उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड से हूँ और हमारे उत्तराखंड में हर एक घर से एक ना एक सदस्य कोई ना कोई आर्मी में ज़रूर होता है। और हमारी पहचान ही हमारी कोई ना कोई मतलब आर्मी से ज़रूर होता है। तो हमारे हिंदुस्तान में सेना की कमी नहीं है बिल्कुल, सबसे पहले तो। और हमारा बहुत ही सशक्त देश है हमारा भारत। और बिल्कुल कहीं भी हमारे पास ऐसा कुछ, हमारे उत्तराखंड में बहुत सेना है, चाहे वो गढ़वाल मंडल हो या फिर गढ़वाल राइफल हो। तो मैं कहूँगी कि हमारे उत्तराखंड से क्या पूरे हिंदुस्तान में सेना की कमी नहीं है और हमारी सेना पूरी डट कर सामना करेगी। मीणा जी, लोकल लैंग्वेज में ही सही, अगर आप कुछ पंक्ति कह सकें भारत के सम्मान में। भारत के सम्मान में बस जैसा ये सोने की चिड़िया देश जिसको कहा जाता था, तो मैं चाहूँगी अपने देवी देवताओं से कि ईश्वर बस हमारा देश में सुख, चैन, अमन पहले की तरह बन जाए और हमारा देश जैसे सोने की चिड़िया कहा जाता था और हमेशा वो सोने की चिड़िया जैसा ही रहे। और मैं कहूँगी, ऐ मेरे वतन के लोगों, आप लोग हमेशा खुश रहें और सदैव सुखी रहें और आप पर कोई आँच ना आए, हम सभी हिंदुस्तानी हमेशा सुखी रहें। ठीक है मीणा जी, अब बनी रहेगा, वापस आऊंगी आपके पास। और बबीता सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि अध्यक्ष हैं महिला आयोग यूपी से। बबीता जी, बहुत स्वागत है आपका। बबीता जी, ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से भारतीय सेना की तरफ से अंजाम दिया गया है और अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, उसको किस तरीके से आप देख रही हैं? देश का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है। जी बिल्कुल, देश का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है, नो डाउट। पर सभी को थोड़ा सा जो एक सुकून मिला है वो ये भी है कि जो अभी पहलगांव में ये हमला हुआ था और जिन बहन बेटियों का सिंदूर वहां उजड़ा, कि जैसे कानपुर की थी जिनके अभी 2 महीने ही शादी को हुए थे, मैं भी उनसे मिलने गई थी, तो वो दर्द जो देखा था ना उस वक्त, अब मुझे लगा कि जो ये हमला अभी हमने जवाबी हमला किया है उनको, तो उससे थोड़ा थोड़ा तो कहीं ना कहीं उन परिवारों को सुकून मिला होगा कि जिन हमारी जो छोटी छोटी सी बहनें थी, छोटी छोटी बेटियां थी, जिनका सिंदूर उजड़ा है। तो इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी और अपनी पूरी सेना का मैं जितना भी आभार सब देशवासियों की तरफ से कर सकती हूँ, शायद वो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनका कितना आभार करूं। और मुझे अपनी देश की अगर सेना की बात की जाए तो वाकई बहुत गर्व है, क्योंकि अब उनको अपना जो उनका शौर्य है उसे दिखाने का मौका मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में। तो हमें बहुत गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। ठीक है बबीता जी, वापस आते हैं आपके पास। आरुषि निशंक लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आरुषि जी, और पाकिस्तान तक नारी शक्ति का पूरी तरीके से संदेश गया होगा कि जिस तरीके से आपने सिंदूर उजाड़ा, तो सिंदूर का बदला सिंदूर से ले लिया। ये तो होना ही चाहिए था। और मैं हमेशा एक बात को मानती हूँ और भारत के पर्सपेक्टिव में मैं हमेशा कहना चाहती हूँ कि हम अच्छे हैं, ये हमारी कमजोरी नहीं हो सकती। हम शांति प्रिय हैं, ये हमारी कमजोरी नहीं हो सकती। और बिल्कुल इसी बात को पुख्ता करते हुए मोदी जी ने दिखा दिया, जता दिया कि भारत एक शांति प्रिय राष्ट्र जरूर है, पर जब भी किसी ने उसकी तरफ नजर उठाई है, उंगली उठाई है, तो उन्होंने उंगली ही नहीं हाथ काट के अलग कर दिया है, धड़ से अलग कर दिया है। और ये पहली बार नहीं है। भारत एक ऐसा राष्ट्र रहा है जहाँ पर सभी तरीके के लोग जो है वो इसकी तरफ आकर्षित हुए हैं। तरह तरह के जो है वो आक्रमणकारी हमारे देश में आए, उन्होंने यहाँ पे लूटपाट मचाई, तरह तरह के साम्राज्य ने आकर यहाँ पर अपना साम्राज्य जमाने की कोशिश करी। पर भारतवर्ष और भारत के लोगों ने हर बार
इस भारत को जीतने के लिए सबल प्रयास करें। और मुझे लगता है कि ये वही प्रयास दोबारा से होने जा रहा है जहां पर हम एक बार फिर से भारत, जो कि विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, जगत गुरु के नाम से जाना जाता है, हम दोबारा उस पोजीशन को क्लेम करेंगे। अनामिका जी, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से हर कोई इंतजार कर रहा था और महज 14वें दिन हमने देखा कि कार्रवाई हुई, एक बड़ा संदेश पाकिस्तान के पास गया है नारी शक्ति का। जी बिल्कुल, जब ये घटना घटी थी तो उस समय एक बात जरूर सबके जहन में आई थी, वो नारी शक्ति ने, मैं खुद नारी शक्ति का इस समय प्रतिनिधित्व कर रही हूं और तमाम नारियां यहां पर जुड़ी हैं, तो क्या मन से निकला था, एक नारी ने क्या सोचा था, और ये देश की तमाम नारियों की तरफ से ये बात, ये संदेश पाकिस्तान को पहुंचा देती हूँ। इस बार जो हुआ वो ऐसा नहीं था जिसको भूला जा सके। सुनिएगा, ठीक है, आप लोग के पास वापस आऊंगी मैं। और जम्मू में इस वक्त ब्लैकआउट किया गया है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अखनूर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया गया है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू में कंप्लीट ब्लैकआउट किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जी मीडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ लगातार हमारी खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। अनामिका जी, माफ कीजिएगा, बीच में मैंने आपको टोका था, अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं वही बता रही थी कि नारी ने क्या कहा होगा। इस देश में जो भी घटना घटी है या जिस भी तरह के बदले को लेकर के हम इस समय खड़े हैं, हर नारी एक ही बात कह रही है, हम आपके साथ हैं। उसके सिंदूर की कीमत उसे पता है, और एक चुटकी सिंदूर की कीमत चीख चीख के इस समय क्या कह रही है, सुनिएगा कि कतरा कतरा लहू का बदला दरिया भरकर लेंगे हम। ये तभी तय हो गया था कि ऐसा ही होगा। ये वो संदेश था जो पाकिस्तान को गया था कि कतरा कतरा लहू का बदला दरिया भर कर लेंगे हम, खून के आंसू रोएगा तू, तुझको इतने गम देंगे कि उग्रवाद की केवल निंदा अब ये बात पुरानी है, उग्रवाद की केवल निंदा अब ये बात पुरानी है, भारत माँ के बेटों का अब हर तेवर तूफानी है, तो एक गोली के बदले 100-100 गोले दागे जाएंगे, जो कि हुआ। आप सब ने देखा, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा कि एक गोली के बदले 100-100 गोले दागे जाएंगे, तेरे हर एक जहदी को हम 2 जग में पहुंचाएंगे। तो अरे निशाने साधने वालों ध्वस्त निशानी कर देंगे, अरे निशाने साधने वालों ध्वस्त निशानी कर देंगे। हम